राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK वाजपेयी जी प्रवक्ता LJPR के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका भारती जी प्रवक्ता RJD के हमारे साथ होंगी। अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के होंगे। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उसके पहले KK शर्मा जी आपके पास आते हुए, तेजस्वी यादव ने इस वोटर कार्ड को लेकर अब प्रतिक्रिया भी दे दी है। जो चुनाव आयोग की ओर से दावा किया गया कि नहीं उनके पास कार्ड है, उस पर उन्होंने कहा है कि पता नहीं कितने लोगों का नाम इस तरह से काट दिया जाता होगा और उन्हें जानकारी नहीं है कि आखिर ये कैसे हुआ। उन्होंने तो एपिक नंबर चेक किया और उनका नाम नहीं आया। और फिर उसी सवाल पर अब गोदी आयोग बता रहे हैं वो चुनाव आयोग को, जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। देखिए चित्रा जी, ये तो आपके करोड़ों दर्शक और इस देश के करोड़ों लोग इस सत्यता को देख रहे हैं। और जिस ढंग से आज तेजस्वी यादव ने झूठ बोला, चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाए, अभी भी मैं कहता हूं कि कोई भी मोबाइल पे खोल के यदि उनका एपिक नंबर और डिटेल्स कुछ है, क्योंकि कोई किसी के ऐसे ओपन नहीं कर सकता जी, लेकिन यदि कोई चेक करना चाहे तो देख ले, तेजस्वी यादव का नाम उसमें है। लेकिन क्योंकि बदनाम करना है चुनाव आयोग को, यदि इन्होंने जो सुबह प्रेस क्यों किया, प्रेस करके इन्होंने पूरे बिहार के अंदर में एक तरह का भड़काने की कोशिश की है बिहार के लोगों को। हाँ। कि देखो जब मेरा ही नाम नहीं है तो फिर आप लोग का क्या होगा। ये प्रोपोगंडा, ये भड़काना, ये लोकतंत्र में झूठ तंत्र और ये प्रोपोगंडा, यही इनका काम आज विपक्ष का बचा है। क्योंकि विपक्ष लड़ नहीं सक रही है चुनाव, मुद्दे तो है ही नहीं, कोई राजनीतिक मुद्दे इनके पास। ये चुनाव आयोग ये चाहते हैं कि उसी संस्था को बदनाम कर दो जो संस्था चुनाव कराती। और इस केवल चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव आयोग को बदनाम करना, संवैधानिक संस्था को बदनाम करना, देश के चुनाव पद्धति को बदनाम करना। लेकिन इसी के दावे पर शर्मा जी उनकी ओर से कहा गया है कि एपिक नंबर बदलता नहीं है। कैसे बदला, क्या बदला, मुझे जानकारी नहीं है। अगर मेरा बदल सकता है तो न जाने कितने लोगों का एपिक नंबर बदल चुका होगा। ये साजिश है मतदाताओं के नाम काटने की, ये भी आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए ये चित्रा जी, मैं चुनाव ये जो इसका टेक्निकल पक्ष है उसका पूरा जवाब जो है वो चुनाव आयोग देगा कि एक एपिक नंबर बदला है कि नहीं बदला है कि क्या चीज है। उसका भी अभी आपने पटना डीएम का भी बयान आपने सुनाया है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं तो राजनीतिक जो इसमें राजनीति करने की कोशिश है मैं उसका जवाब दूंगा और वही मुझे देना भी चाहिए, क्योंकि बाकी तो चुनाव आयोग देंगे, चुनाव आयोग के अधिकारी देंगे। और सत्यता आपने भी टेस्ट की है, उनका नाम है वोटर लिस्ट में, सब कुछ है, आप भी स्वयं चला रहे हैं। तो मैं इतना सा केवल ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे की सोच और मंशा क्या है विपक्ष। इसके पीछे सोच और मंशा ये है, मैं कल भी एक चैनल पे कह रहा था कि ये विरासत पुत्र जो हैं, ये जनता से चुन के नेता नहीं बने, ये बाप के बल पे नेता बने, खानदान के बल पे नेता बने, इसलिए इन लोग की भाषा ऐसी होती है। लेकिन चुनाव के कल जिस ढंग से धमकी दे रहे थे राहुल गांधी, हाँ सुने चुनाव के दौरान तो लोग ही जिताते हैं। अगर वो नेता विपक्ष बने हुए हैं 80 सीटों के साथ तो लोगों ने ही जिताया है ना। अब मैं एक बार KK वाजपेयी जी का ले लेती हूँ प्रतिक्रिया, उसके बाद आऊंगी। नहीं चित्रा जी, मुझे एक बात पूरी कर लीजिए, फिर आप कर लीजिए। बोलिए। मैं इसे मैं किस बात पर कह रहा हूँ इसको समझिए ना। आपने उसको जोड़ दिया वहां से, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। कल जिस ढंग से राहुल गांधी ने धमकी दी चुनाव आयोग को, जिस ढंग की चेतावनी दी और जो धमकाने की कोशिश किया है वहां के चुनाव आयोग के कर्मचारियों को और इसको कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको खोज लेंगे, एटम बम फोड़ देंगे। वैसे तो बम फोड़कर लोग 72 हुर्रे पाते हैं, ऐसा हमने सुना है। अब ये कौन सा एटम बम फोड़ के क्या पाना चाहते हैं राहुल गांधी, भगवान मालिक है। ये लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल की भाषा नहीं हो सकती। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने धमकी दिया है और जिस ढंग से धमकाने की कोशिश, और यही लैंग्वेज तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग को बेशर्म कहना, सूत्र मूत्र की बात करना, ये जो भाषा शैली है, मैं इस पे कह रहा हूं ये विरासत पुत्र जो होते हैं उनकी भाषा होती है, क्योंकि इनके दिमाग में तानाशाही सर चढ़ के बोलता है। मैं उनके पास जाऊंगी, ठीक है। आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। AK वाजपेयी जी ये सर चढ़ के बोलता है तानाशाही, ठीक है। और आज भी राहुल गांधी ने उसी मानसिकता से मैं राहुल गांधी पर आऊंगी, पहले तेजस्वी यादव पर बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत गंभीर
आरोप लगाए थे कि उनका नाम तो वोटर लिस्ट से काट दिया गया, लेकिन बाद में जब चेक किया गया तो वो सही पाया गया। अब सवाल यह है कि विपक्षी दलों की ओर से आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। AK वाजपेयी जी सीधे आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा एपिक नंबर बदल गया, और अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो फिर तो बाकी मतदाताओं के साथ भी ऐसा हो जाएगा। वाजपेयी साहब, देखिए, गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, जनता को भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, ये सर्वथा गलत है। आप विपक्ष के लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, और ये मान के चलिए कि देश संविधान के हिसाब से चलता है। सरकारें संविधान से जरा सा भी टच से मस नहीं हो सकती हैं, और इलेक्शन कमीशन भी एक स्वायत्त संस्था है। इलेक्शन कमीशन का एक एक काम रूल बुक के हिसाब से होता है, और ख़ास तौर से जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अभी फिर आना है, उसमें डेट लगी है, तो उसके बावजूद क्या रह जाता है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। उसी इलेक्शन कमीशन के चुनाव से आप सबसे बड़ी पार्टी बने हुए बिहार में, लोकसभा में 4 सीटें आपकी आई हैं, मतलब क्या कह रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस भी क्या सोच रही है। हिमाचल में भी आए हैं, तेलंगाना में भी आए हैं, पहले भी सरकारों में आए हैं। इलेक्शन कमीशन 1950 से लगातार चुनाव का रास्ता आया है। आप लगाइए आरोप, लेकिन आरोप को सिद्ध भी करिए। बिल्कुल। ईवीएम का पहले लगते रहे, ये लोग पीछे लगे रहे, राहुल और गांधी ईवीएम बोल को छोड़ के अब इस पे आ गए हैं। बहुत जल्दी एक्सपोज करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों का एटम बम है। अरे ये तो इन्होंने वो भी कहा था कि अर्थक्वेक आ जाएगा जब पार्लियामेंट में बोलेंगे। क्या हुआ था? उनकी बात का क्या महत्व है? वो तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन भाग जाते। मणिपुर पे बड़ा शोर मचाया, और जब चर्चा हुई और प्रधानमंत्री बोले तो भाग के चले गए। अभी कल ही ऑपरेशन सिंदूर पे राज्यसभा बाइकआउट करके चले गए। तो क्या महत्व रह जाता है आपकी बात का? लेकिन चीजों को जिम्मेवारी से आप समझोगे, जनता तभी आपकी बातों पर एतबार करेगी। निहोरा यादव इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से हैं, और अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश जी, आपके ही पास आते हुए, जब ये आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की ओर से कि हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम है सबूतों का, तो राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है फिर फोड़ दीजिए, टेस्ट कीजिए। इंतजार किस बात का किया जा रहा है? तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी व्याकुल थे। उन्होंने तो बताया कि हम बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। वो तो थोड़ी नहीं कह रहे कि मैं नहीं बताऊंगा। और इसके पहले भी क्या मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, सब जगह आपने देखा कि किस प्रकार से वोटर टर्नआउट हुआ। फिर उसके बाद कैसे आपने 2 घंटे के बाद आपने पोलिंग परसेंटेज बढ़ा दी। पोलिंग परसेंटेज की डिटेल मांगे जाने तो आपने नहीं दिया। उसके बाद जो आपको डिजिटल सबूत मांगे जाने लगे तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। नियम ही बदल दिया, नियम ही बदल दिया। कि भाई तो चुनाव आयोग तो खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा कर ले रहा है। अगर आप निष्पक्ष और पारदर्शी हैं तो आपको नियम बदलने की क्या आवश्यकता थी? तो छुपाना था, तभी तो आपने नियम बदला। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2014 से ही गड़बड़ी को लेकर संदेह था। भैया 14 से पहले तो आपकी सरकार थी, 14 में तो मोदी जी आए थे। उसके पहले 10 सालों तक आप लोगों ने राज किया। तो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाए तो चुनाव आयोग बड़ा पारदर्शी है, बीजेपी की सरकार बन जाए तो चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है और जिता रहा है। देखिए, जहाँ पे शंकाएं होती हैं तथ्यों सबूतों के आधार पे कांग्रेस पार्टी उस पे अपनी बात को रखती है। जितने भी बात कांग्रेस पार्टी ने रखी है उसका आधार है चुनाव आयुक्तों की नियुक्त की प्रक्रिया प्रणाली को क्यों बदला, चीफ जस्टिस को क्यों बाहर किया, अपनी मोनोपोली बनाने के लिए ही तो, अपने थंब मैन को बिठाने के लिए ही तो किया। अगर आपको रहता कि चुनाव आयोग को हमें निष्पक्ष बना के रखना है तो आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय को क्यों बाहर किया, रहने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको यस मन चाहिए। तो क्यों नहीं कोर्ट चले गए आप लोग? अगर बात नहीं मानी जा रही है, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है ना अखिलेश जी। बहुत सारी चीजों को लेकर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि आपने एक बात के बस जवाब दे दो। आपने कोर्ट की बात की। देखिए, जो लोग खास तौर से आप हो या मीडिया के लोग या कोई जागरूक या समझदार व्यक्ति बार बार में ये कहे कि कोर्ट का दरवाजा खुला है, तो कृपया आप अपनी गरिमा मत गिराइए। हर काम के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खुला है। जो व्यवस्थाएं हैं उसी से काम होता है। जब अखिलेश जी आपकी बात सही है, लेकिन अगर आपका कहना है कि वो लोग नहीं मान रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप ये कह रहे हैं आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, आप यही कह रहे हैं ना कि बात नहीं सुन रहा है चुनाव आयोग, न बोलने देता है न सुनता है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचा? सुनी जा रही है। मेरी बात हो जाना है। देखिए,
जब वो एक संवैधानिक संस्था है तो उसे निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। जब वो नहीं करता, हर बात पे कुछ भी हो, अरे थाना कचहरी ब्लॉक तहसील पे गांव के लोग अपनी बात नहीं सुना पाते हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट हर आदमी वोटर लिस्ट आप करने में पहुंच जाएगा। कैसे कैसे तक देती है प्लीज, आप तो गांव के से आती हैं, कैसे कैसे परेशानी होती है, किस तरह से अधिकारी केस आते हैं, एक कागज बनवाने कहेगा, अपनी बात रखने में उसकी हालत खराब हो जाती है। हाँ। और वो आप कहते हैं कि कोर्ट खुला है, कोर्ट खुला है, हर बात में जिसको देखो वही कहता है, भाजपा ही कहते हैं, आप लोग भी कहने लगे कोर्ट खुला है। ये दलील नहीं होती है। ठीक है, अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, मेरा ये सवाल है। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत की चुनाव प्रणाली मर चुकी है, अगर भारत की चुनाव प्रणाली मर चुकी है, राहुल गांधी 2-2 जगहों से चुनाव जीते, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं हुई, 1 साल पहले की ही बात है, प्रियंका गांधी उपचुनाव जीत कर आई हैं। और इसी के साथ ही साथ चुनाव प्रणाली अगर मर चुकी है, आप लोग भी इसी चुनाव प्रणाली से 10 सालों तक, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, आप लोग भी सरकार में रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। आप सुनिए, मैं आपका जवाब दूं। देखिए, ये बड़ा अजीब सा तर्क देते हैं कि आप लोग भी इसी से जीते हैं। हाँ, जीते हैं। जहाँ हमें 80 वोट मिलना थी, वहाँ 40 मिला, 40 पार्टी हम जीते। आपको तो बरबेटम हम लोगों ने आपत्तियां, पूरा विपक्ष गलत है, सारा विपक्ष एक बात को कह रहा है, आप उसको स्वीकार लेंगे तो क्या जाएगा। आप क्यों नियम बदले कि डिजिटल प्रूफ नहीं देंगे, आपने क्यों चुनाव आयुक्तों के सिलेक्शन के प्रोसेस को बदला, आपकी नीयत में खोट था तभी तो बदला आपने, और उसके बाद आप कहेंगे कि आप पाक और साफ हैं। ये नहीं चलेगा चित्रा जी। ठीक है, के शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ मैं इसका। ये दिखाता है कि बीजेपी हर चीज को, अभी एक थोड़े से सज्जन से हमारे उपराष्ट्रपति महोदय लग रहा ऊंची उठाए थे, कैसे इस्तीफा ले लिया गया उनका, जैसे पन्ना प्रमुख रहे हो, उपराष्ट्रपति क्या इस बेदर्दी से त्यागपत्र लिया